जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत कर रही हूं हमारे आज के इस कार्यक्रम में। आज हम जानेंगे आपका वीकली प्रेडिक्शन यानी कि आपका साप्ताहिक राशिफल। ये लागू होगा 29 अप्रैल से लेकर के 5 मई तक। तो चलिए जानते हैं इस हफ्ते क्या क्या होने वाला है आपके साथ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो राशिफल है आपकी जन्म कुंडली अनुसार जो चंद्र राशि है उस पर आधारित है। आप अपनी जन्म कुंडली के पहले पेज पर जो चंद्र राशि जहां पे लिखा है मून साइन जिसे कहते हैं उसके अनुसार इस राशिफल को देखें। यदि मालूम नहीं है तो नाम राशि से भी आप इसको देख सकते हैं। ये राशिफल ज्योतिष की गणनाओं पर आधारित है और साथ में हमें जो भी इंट्यूशन प्राप्त होता है, जो भी भगवान से आभास आते हैं, वो भी मैं इसी राशिफल के माध्यम से आपको बताती हूँ। और आप ही लोग कहते हैं कि गुरु माँ हमको ये बिल्कुल सटीक बैठता है। राशिफल बताने का एक ही उद्देश्य है कि आप अपने आने वाले समय को प्लान कर सकें, जान सकें, घबराएं बिल्कुल नहीं। पता चल सके आपको अगर समय बुरा है तो इतने समय के लिए बुरा है, हम इसको कैसे टाल सकते हैं ये जानेंगे। और साथ में अगर समय अच्छा है तो कैसे उसका ज्यादा से ज्यादा हम लाभ उठाएं, इसी प्लानिंग के लिए राशिफल देखा जाता है। मिथुन राशि वालों, चलिए जानते हैं ये हफ्ता आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस हफ्ते में मुझे लग रहा है कि आपको बैलेंस करने में बड़ी मुश्किल होने वाली है। आपको बहुत ज्यादा घर को भी देखना है, बहुत ज्यादा आपको बाहर को भी देखना है और उसके चक्कर में ना आप बिल्कुल ही बौखला रहे हैं, आप बिल्कुल ही स्ट्रेस्ड आउट हो रहे हैं कि कैसे होगा। एक पैर आपका घर में, एक पैर आपका बाहर है। बहुत ज्यादा जैसे बहुत सारा काम आपको करना पड़ रहा है और 2 तरीके का करना पड़ रहा है। तो उस वजह से थोड़े से इस समय में मन की शांति, दिमाग में, मन भी नहीं कहना चाहिए, दिमाग में थोड़ी सी उलझन आपकी बनी रह सकती है। इस समय में थोड़ा चाकू से बच के रहेंगे, कुछ लोगों को कट लग सकता है, तो जल्दबाजी में कोई काम ना करें। अगर आपका फूल पौधों का काम है या आपके घर में बहुत सारे फूल लगे हुए हैं तो वहां भी आपका काम थोड़ा बढ़ सकता है। और अगर फूल पौधों का काम है तो उसमें आपको प्रॉफिट हो सकता है, आपकी बिक्री बढ़ सकती है। जो फार्मर्स है, खेती बाड़ी करते हैं, तो उनके जो खेत है उसके अंदर कोई कीड़ा लग सकता है, तो उसका प्लीज आप ध्यान रखिएगा, वहां थोड़ी सी आपको दिक्कत आ सकती है। इस समय में आप बहुत सारा काम करने की कोशिश करेंगे, जल्दबाजी में करने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से दिक्कत हो सकती है। आपके घर में कोई अच्छा कार्य हो रहा है, शायद कोई मांगलिक कार्य हो रहा है, कोई अच्छा कार्य हो रहा है, जिसकी वजह से काम जो है वो दुगना हो गया है। अगर आप राइटिंग के फील्ड में हैं, कुछ लिखते हैं, जर्नलिंग करते हैं, या आप राइटर हैं, ब्लॉगर हैं, कंटेंट राइटर हैं, कुछ लिखते हैं, तो आपको इस समय में कुछ ऐसी स्पेशल चीजें आप लिखेंगे। पहले तो आपके राइटिंग में बहुत ज्यादा अग्रेशन आ जाएगा, मतलब एक गुस्सा जो होता है, जो समाज के बुरी चीजों के प्रति कुछ लिख सकते हैं आप, कुछ स्पेशल ऐसा आप लिख सकते हैं जिसकी वजह से आप समाज में एक सुधार लाना चाहते, एक स्टेटमेंट क्रिएट करना चाहते हैं। वो कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। अगर आप पत्रकार हैं तो वो भी आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो ये वो एक पीरियड है कि इस पीरियड में आप जो भी लिखेंगे या कहेंगे वो समाज में एक सुधारक की तरीके से एक स्टेटमेंट बन सकती है। साथ में आपके अंदर भी काफी अग्रेशन रहने वाला है। इस समय में आप किसी की भी पहले तो बात नहीं सुन पाएंगे। अगर जरा सा भी कुछ गलत कोई बोलने की कोशिश करेगा आपको बहुत क्रोध आएगा। तो क्रोध से थोड़ा बचने की जरूरत है, क्योंकि आपके शब्दों पे आपका कंट्रोल नहीं रहेगा और आप बहुत ज्यादा हार्श बातें, अपने रिश्तों को बिगाड़ने वाली बातें इस समय में कर सकते हैं। तो क्योंकि आप स्ट्रेस में हैं इसीलिए ये हो रहा है। सिद्ध दरबार में हुआ एक और चमत्कार। चलिए जानते हैं इन भक्त पर कैसे भगवान ने कृपा की है। मेरा नाम संतोष है। मेरी बेटी की बहुत तबीयत खराब हो रही थी, तो मैं उनको लेके, वो आ नहीं सकती थी, तो मैं खुद आई थी गुरु माँ के पास में। पहली बार में उनको बहुत आराम आ गया। वो खुद भी बोल रही थी कि मम्मी कि मुझे बहुत बहुत आराम आ गया, अगली बार से मैं खुद, मेरी इच्छा होगी मैं खुद आऊंगी। और वैसे करके मैं बहुत बहुत खुश हो रही थी। बोले मेरे को बस अब नौकरी लग जाए मेरी, बस। बहुत बहुत धन्यवाद। दरबार लगता है हर वीरवार को। नहीं, फीस वगैरह भी नहीं लगती यहाँ पे कोई। अगर आपकी रातों की बात करें तो रात में भी बहुत मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, दिन में भी बहुत मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपके 2 बच्चे हैं तो उसमें से दोनों ही बच्चे इस हफ्ते में आपसे खर्चा कराने के लिए कुछ डिमांड कर सकते हैं, जिसमें से आप एक को दूर कर रहे हैं, एक को कह रहे हैं कि अभी तुम रुक जाओ, और दूसरे को आप दूसरे के लिए खर्चा कर रहे हैं क्योंकि वो अर्जेंट खर्चा है।
इस समय में फैमिली या कहें आपका लाइफ पार्टनर जो भी है, जो आपके फ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, जो भी आपके पार्टनर है, उनसे आपको काफी सपोर्ट मिलेगी। अगर आपको बहुत ज्यादा टेंशन है, थोड़ी देर उनसे बात करके भी काफी रिलीफ आप फील करेंगे। उनसे मुलाकात भी आपकी इस हफ्ते में हो सकती है, तो वहां आपको बहुत शांति मिलने वाली है। बिजनेस की बात करें तो इस समय आप कुछ रिस्की मूव ले सकते हैं, आप कुछ रिस्क लेने का सोच सकते हैं, लेकिन आई थिंक अभी आप प्लानिंग कर लीजिए, लेकिन इस हफ्ते में कोई रिस्की मूव ना लें, क्योंकि अभी आप बैलेंस में नहीं है। अगर आपका स्टेट ऑफ माइंड बैलेंस नहीं होगा तो उसको आप ठीक से एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। तो अगर कोई बिजनेस प्लान आपको आ रहा है, कुछ करना चाहते हैं, कुछ नया क्रिएट करना चाहते हैं, तो इस हफ्ते के लिए रुक जाइए, अगले हफ्ते देखेंगे कैसा वो है, तब आप उसको कर सकते हैं। कुछ लोग पार्टनरशिप का भी सोच रहे हैं, तो उस स्थिति में वो पार्टनरशिप आपके लिए अच्छी होगी, लॉन्ग रन वाली होगी, आप उसको कर सकते हैं। स्टूडेंट्स की बात करें, उनका मन जो है इस समय थोड़ा चंचल रह सकता है, इमोशंस उनके बार बार उठ सकते हैं, इमोशंस उनके बीच में आ सकते हैं, तो वहां थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। आप इमोशंस को जरा कंट्रोल करेंगे। कुछ लोगों के फैमिली लाइफ में अगर प्रॉब्लम चल रही है, तो उस स्थिति में आप के पार्टनर जो है वो मुझे रोते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपका मन भी थोड़ा सा कोमल हो रहा है। तो वहां आपका शायद थोड़ा रेजोल्यूशन हो सकता है, आपस में थोड़ी बातचीत बढ़ सकती है इस हफ्ते में। उनको समझने की कोशिश कीजिए, अपना पॉइंट भी उनके सामने रखिए, तो हो सकता है कि जो स्थिति अभी बहुत ज्यादा बिगड़ गई है वो बेहतर हो सके। ज्योतिष कमाने की विद्या नहीं है, सेवा की विद्या है। हमारे गुरुदेव द्वारा हमें जो भी शक्तियां प्राप्त हुई हैं, जो भी कृपा का अनुभव हमने आज तक किया है, वही हम आपके साथ बांटते हैं। सिद्ध दरबार इसीलिए लगाते हैं हर गुरुवार आप सभी के लिए, ताकि आपके जीवन के जो कष्ट हैं उसके निवारण हेतु प्रभु से प्रार्थना कर सके। राशिफल में भी मैं बिल्कुल दिल से आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। जो भी मेरी वाणी सुन रहे हैं, जो भी मेरी आवाज जिन तक भी पहुंच रही है, भगवान उन पर कृपा करें। आपको बहुत सारा आशीर्वाद देती हूँ, आपका बुरा समय टल जाए, अच्छा समय शीघ्र आपके जीवन में दस्तक दे, यही मेरी प्रार्थना है। बहुत सारा आशीर्वाद। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।